दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सा पैसा था, लेकिन वो कभी किसी को भी अपना ये पैसा ना देती और दूसरों से अच्छा बर्ताव ना रखती थी। यही वजह थी कि गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसके पास जितनी भी दौलत थी वो उसे अपने घर में एक खड्डे में दबा कर रखती और उसके ऊपर ही एक पुरानी सी चटाई बिछाकर उसी पर सोती थी। एक दिन एक बाबा जी उसके घर के पास से गुजरे। ये ना जानते हुए कि वो बूढ़ी औरत कैसी है, वो उस दरख्त के नीचे बैठ गए। तभी उस बूढ़ी औरत ने उस बाबा जी को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वो डंडा लेकर आई और बाबा जी के सर पे मारा। वो जो अपनी आंखें बंद किए अल्लाह की याद में लगे हुए थे, एकदम से चौंक गए और उठकर वहां से चले गए। उसके बाद वो गांव में गए और लोगों से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो सबके जवाब एक ही थे कि वो बहुत कंजूस है और कभी किसी के काम भी नहीं आती। ये सुनकर बाबा जी को उस पर रहम आया और उसने उन्हें बदलने का सोचा। फिर अपने घर चले गए। रात के वक्त बूढ़ी औरत के घर के सामने एक चुड़ैल मुंह पर नकाब डाले नाचने लगी। बूढ़ी औरत जो अंदर मजे से सो रही थी, जब उसने घुंघरुओं की आवाज सुनी तो बड़ा सा डंडा उठाकर बाहर आ गई और जैसे ही दरवाजा खोला तो इस भूतनी को अपने घर के सामने नाचते हुए देखकर वो डर गई और बुरी तरह खौफजदा हो गई। फिर वो जल्दी से अंदर गई और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। भूतनी अब भी नाच रही थी। भूतनी के सर पे 9 घड़े थे और सबसे ऊपर वाले घड़े पर आग जल रही थी। बूढ़ी औरत ये सब कुछ अपनी खिड़की से देख रही थी। वो भूतनी कुछ देर तो नाचती रही, फिर उसने सबसे ऊपर वाला घड़ा फेंका और खुद वहां से छत में गायब हो गई। बूढ़ी औरत डरते डरते बाहर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर टूटे हुए घड़े के टुकड़ों में सवार कुछ भी नहीं था। उसने आवाज लगाई कि सुनो सुनो, मेरे घर में भूत आया था, मुझे बचाओ। उसके बुरे इख्तिलाफ की वजह से किसी ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी। अगले दिन सुबह उठकर उसने गांव के सब लोगों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी मदद करना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। अगली रात बूढ़ी औरत फिर से डरकर सामने खड़ी हो गई और भूतनी का इंतजार करने लगी। ठीक रात के 12 बजे वो भूतनी वहाँ पे दोबारा आई। आज उसके सर पर 8 खड़े थे और सबसे ऊपर वाले खड़े में आग जल रही थी। भूतनी कुछ देर तो नाचती रही और फिर सबसे ऊपर वाले खड़े को नीचे फेंका और खुद गायब हो गई। अब ये रोज का मामूल बन गया था। भूतनी रोज आती और सबसे ऊपर वाला खड़ा नीचे फेंककर गायब हो जाती। अब भूतनी के सर पर सिर्फ 6 घड़े रह गए थे। जब ऐसा रोज रोज होने लगा तो बूढ़ी औरत डर गई और उसने किसी से मशवरा करने का सोचा। उसके बाद उसे एक आमिल का पता चला। वो उसके पास गई और उससे कहा कि मेरी मदद करो। तो उसने कहा कि तुमने कभी किसी की मदद की है जिंदगी में? फिर वो एक और शख्स के पास गई। उसने भी उसे झड़क दिया क्योंकि वो भी हमेशा उनके साथ ऐसे ही करती थी। बूढ़ी औरत परेशानी के आलम में अपने घर आ रही थी कि उसने देखा कि उसके दरख्त के नीचे वही बाबा जी बैठे हुए हैं। बूढ़ी औरत भागी भागी उनके पास आई और उनसे बोली, इस दिन के रवैये के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे लगा आप मुझे लूटने आए हैं। ये सुनकर बाबा जी ने उसे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो बूढ़ी औरत ने उससे बताया कि रोज एक भूतनी मेरे घर के सामने आकर डांस करती है और उसके सर पे पहले 9 घड़े थे, फिर एक एक घड़ा वो रोज तोड़ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें। ये सुनकर बाबा जी सोच में पड़ गए। फिर उस बूढ़ी औरत से कहा, ये मामला तो बहुत संगीन है। दरअसल भूतों का सरदार अब मरने वाला है और उसने
उनका नया सरदार तुम्हें मुंतखब किया है, तो इसके लिए तुम जिंदा तो वहाँ नहीं जा सकती, तो इसके लिए तुम्हें मरना होगा और ये भूतों की साजिश है। ये सुनकर बूढ़ी औरत घबरा गई। बाबा जी से कहा कि आपको मुझे बचाना होगा। यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि तुम लोगों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ तो शायद कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर अगले दिन बूढ़ी औरत ने अपनी जमा पूंजी ली और गरीबों को देने लगी, लेकिन गरीबों ने उसकी कोई चीज ना ली। कोई उसे पसंद नहीं करता था, उन्होंने उसकी कोई चीज कबूल ना की, हालांकि उसका डाला गया खाना कुत्तों ने भी ना खाया था। अगले दिन फिर वो भूतनी आई और एक और घड़ा तोड़ गई। अब उसके सर पर सिर्फ 5 घड़े रह गए थे। अगले दिन वो बूढ़ी औरत फिर से बाबा के पास आई और उससे सारी सूरत हाल का बताया। तो बाबा ने कहा कि तुम एक मस्जिद तामीर करवा दो या फिर एक मदरसा तामीर करवा दो, ताकि तुम्हारी यादगार भी रहे, तुम्हें भूतों से छुटकारा भी मिल जाए। बूढ़ी औरत को ये तजवीज़ पसंद आई और उसने बाबा जी से कहा कि जो करना है आप खुद ही करें। उसने अपनी सारी रकम निकाली और बाबा जी के हवाले कर दी। बाबा ने उस गांव में एक बहुत बड़ा मदरसा तामीर करवाया। लोग वहां आने जाने लगे। इस तरह न सिर्फ बूढ़ी औरत को शोहरत मिली, बल्कि बूढ़ी औरत की भूतों से भी जान छूट गई।